समर सीजन है, बहुत सारी गर्मियां हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी ने एग्जैक्टली खुद का ख्याल कैसे रखना है। याद रखना कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, आई एम अ डाइटिशियन, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फिटनेस। मैं पुणे, मुंबई, पिंपरी और ऑनलाइन यहाँ पे सिखाती हूँ। प्लीज़ चेक www.myaduja.com या कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल गेट बैक टू यू। प्रेगनेंसी में हर सीजन में अपने अपने चेंजेस आपको दिखाई देंगे, बट एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि प्रेग्नेंट लेडी के केस में अ सडन टेम्परेचर चेंज, अ सडन वेदर चेंज माइट बी खांसी, सर्दी, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन, ये चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और गर्मी में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा होती है बिकॉज उसको बहुत गर्म होता है। मुझे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी बोलती है, श्रेया मुझे यूजुअली इतना गर्म नहीं होता था, बट जब भी से मैं प्रेग्नेंट रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। यस, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड बिकॉज यूअर बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट्स BMR इज़ वेरी हाई। तो किसी भी काम करते वक्त आपका बॉडी जो एनर्जी स्पेंड करता है, जो हीट क्रिएट करता है, इट्स ऑलवेज लिटिल हाई। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा ज़्यादा गर्म होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कंफर्टेबल रखना है। व्हाट डू आई मीन बाय कंफर्टेबल टेम्परेचर? प्रीफरेबली फ़ैन ऑन रखो आप जहाँ कहीं पे भी हो। अगर आपको फ़ैन कंफर्ट नहीं देता है तो यस, आप एयर कंडीशन, कूलर, इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे नहीं करो कि आप बहुत गर्मी में काम कर रहे हो फिर सडनली जाके एकदम कूल 16 और 17 टेम्परेचर रखा हुआ एयर कंडीशन है और जिसमें आप जाके बैठ रहे हो आधा घंटा, बस अभी मुझे अच्छा लग रहा है, फिर वापस बाहर जाके वापस गर्मी में काम कर रहे हो, वापस ठंडी में आ रहे हो। इनफैक्ट एक गर्म ठंडे से प्रेगनेंसी में आपको और भी ज़्यादा तकलीफ होगा। तो आपको याद रखना है कि आप जेंटली मूव हो जाओ। यस, किचन में काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, गैस सारे बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए पंखा चालू करो, वहीं पे बैठो, अच्छे से मटके का पानी पियो। सी, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स इन द सेंस बहुत ठंडा फ्रिज का पानी, बहुत ठंडे फ्रिज में रखे हुए जूसेस, बहुत ठंडा किया हुआ बटर मिल्क, बहुत ठंडा किया हुआ नारियल पानी, दिस ऑल विल नॉट डू गुड टू यू। इनफैक्ट हम लोग को ये चीज़ें अवॉइड करनी है बिकॉज आप जितना ठंडा लेते हो, मुझे पता नहीं आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि बर्फ़ काफ़ी गर्म होता है बॉडी के लिए। सो ठंडी चीज़ें आपको टेम्परेरी ठंडापन देती है, बट दे माइट इंक्रीज द चांसेस ऑफ आपका सर्दी, खांसी, कफ होना। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रिज वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। यस, थोड़ा सा ठंडा लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट एकदम चिल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस थिंग्स यू शुड अवॉइड ऑन अ डे टू डे बेसिस। ओकेजनली एक आध बार आइसक्रीम खा लिया, अलग बात है। हर रोज़ मुझे आइसक्रीम चाहिए, इट्स नॉट गुड एज इट इज़। उसमें शुगर भी बहुत होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट थिंग, प्रेगनेंसी में याद रखो अगर गर्मी के दिन है तो प्रीफरेबली कुछ ऐसी चीज़ें पहनो जिसके नीचे आप लेगिंग्स ना भी पहनो तो भी चलेगा। सो लेगिंग्स, टाइट्स, जीन्स, जेगिंग्स, उससे आप प्रीफरेबली ए लाइन कुर्तीज़, लॉन्ग लेंथ मतलब ऑलमोस्ट एंकल लेंथ के कुर्तीज़ होते हैं, लॉन्ग गाउन स्टाइल ड्रेसेस होते हैं, वो अगर आप लोग पहनोगे तो आपके लिए कभी भी बहुत अच्छा। तो पाँव में थोड़ा सा वेंटिलेशन चालू रहता है और बहुत गर्मी भी नहीं होगा आपको। नेक्स्ट थिंग, प्रीफरेबली आपको टाइट इनरवेयर्स भी अवॉइड करना, लाइक सुप्रीमली टाइट ब्रा, सुप्रीमली टाइट पैंटीज। इन चीज़ों से आपको उस जगह पे पसीना आना, उस जगह पे खुजली होना, रैशेस होना, ये चीज़ें बढ़ सकते हैं बिकॉज प्रेगनेंसी में एज इट इज़ वाइट डिस्चार्ज इज़ कॉमन। तो अगर आपको वहाँ पे इरिटेशन और इचिंग बढ़ा तो आपको तकलीफ होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सुपर टाइट इनरवेयर्स भी नहीं पहनना है। यू शुड ऑलवेज चूज पेस्टल कलर्स, स्पेशली समर सीजन है तो लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट ऑरेंज, वाइट, ये चीज़ें पहनना है ओवर द डार्क कलर लाइक डार्क ब्राउन, ब्लैक, बॉटल ग्रीन। डार्क कलर जितने अवॉइड करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा, बिकॉज डार्क कलर्स हीट को अब्जॉर्ब करके आपको और हॉट फील करवाते हैं। सो इफ़ यू कैन अवॉइड दोज डार्क कलर्स सो दैट विल डू ऑलवेज गुड फॉर यू इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट थिंग, आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पानी पीना है अगर आप समर सीजन फेस कर रहे हो, बिकॉज आपका बॉडी स्वेट भी बहुत कर रहा है तो डिहाइड्रेट भी बहुत जल्दी होता है। डिहाइड्रेट होने की वजह से आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लेन की है कि नाक में से कभी कभी खून निकलता है। ये बहुत एक कल्चरल होम रेमेडी है जो मेरे इन लॉज के साइड में यूज़ होती है, दैट अगर नाक में से खून निकले तो हाथ के ऊपर नॉर्मल टैप वाटर, ठंडा वाटर लो एंड जस्ट टैप इट ऑन योर हेड,
बिकॉज नोज ब्लीडिंग इज कॉमन इन प्रेगनेंसी अगेन ड्यू टू हीट। इसलिए मैंने बोला कि आप कंफर्टेबल टेम्परेचर जितना रख पाओगे आपके आसपास उतना हीट स्ट्रोक नहीं होगा, लाइक हीट की वजह से तकलीफ नहीं होगा। फिर भी अगर कभी हो जाता है तो आपको खुद के सिर को चेयर के ऊपर बैठ जाओ, सिर को ऐसे लटकता हुआ रखो ऐसे, एंड जस्ट टैप वाटर से थोड़ा सा टच कर दो फोरहेड के ऊपर, तो वो नोज ब्लीडिंग ऑलमोस्ट विद इन फ्यू मिनट्स इट विल स्टॉप। नेक्स्ट थिंग, गमोरिया होना, खुजली होना, फोड़ी फोड़ी सा आना बॉडी के ऊपर, सीवियर इरिटेशन होना। वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट इज़ योर पसीना। अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है तो आपको घमरिया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो बहुत सारे प्रेग्नेंट लोग बोलते हैं बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। यस, वन ऑफ द थिंग इज़ ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड द सेकेंड रीज़न इज़ ड्यू टू पसीना। अगर आपको पसीना बहुत आ रहा है, प्लीज़ डॉक्टर से बात करो एंड गेट द टैल्कम पाउडर, जो आप थोड़ा सा अगर स्प्रिंकल कर दोगे इन एरियाज़ में, सो स्पेशली जहाँ पे आपको बहुत खुजली होता है, यू विल बी फार बेटर। और द नेक्स्ट थिंग, होम रेमेडी दैट यू कैन ट्राई, अप्लाई कोकोनट ऑयल। जहाँ पे आपको बहुत खुजली हो रहा है, कोकोनट ऑयल अप्लाई करो। आज सपोज कोकोनट ऑयल अप्लाई किया, टुमारो यू कैन ट्राई एलोवेरा जेल, और यू कैन ट्राई दही, और यू कैन ट्राई दूध के ऊपर की मलाई। सो अगर आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा मसाज कर देते हो तो आपको खुजली काफ़ी हद तक कम होगा और इरिटेशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, एंड इट विल रिड्यूस चांसेस ऑफ गेटिंग बॉइल्स, पिंपल्स, रैशेस, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ड्रिंक्स में आप लोग क्या ले सकते हो स्पेशली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट? नारियल पानी इज़ वेरी गुड फॉर यू, नींबू पानी, फ्रेश फ्रूट जूसेस, उसके साथ ही जूसी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन इज़ देयर, संतरा इज़ देयर, मौसम्बा इज़ देयर, कीवी इज़ देयर। ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका जूस निकलता है प्रॉपर। सो ये जो वाटरी फ्रूट्स है वो भी आपको हाइड्रेटेड रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी रूटीन दवाइयाँ लेते रहो। जस्ट ऑब्जर्व दैट गर्मी का सीज़न है, आप आपकी रूटीन दवाइयाँ तो लेते ही रहो, उसके साथ आपके डॉक्टर के पास जो चेकअप है, मतलब रूटीन सोनोग्राफी के लिए जाना, रूटीन ओपीडी के लिए जाना, रूटीन चेकअप के लिए जाना, ये सब चीज़ें प्रीफरेबली धूप के टाइम में मत करना। सो अप्रॉक्सीमेटली भी से सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक या 3 बजे तक धूप काफ़ी पीक पे रहता है, तभी प्रीफरेबली प्रेग्नेंट लेडी ने घर के बाहर नहीं निकलना है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको सन में ही नहीं जाना है। सन बाथ इज़ एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी, बिकॉज सन बाथ आपको विटामिन डी देता है जो आपके प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो प्रीफरेबली सन बाथ आपको सुबह में लेना है, मतलब 10 बजे के पहले का जो टाइमिंग है तभी। अब अगर आप लोग धूप में थोड़ी देर के लिए रुकते हो, सो इट विल टेक केयर ऑफ योर विटामिन डी एट द सेम टाइम। ये आपको हीट स्ट्रोक या हीट से तकलीफ भी नहीं होने देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल ऑफ यू प्रेग्नेंट लेडीज, द वे आई सेड, अवॉइड करना कि आप धूप में कभी भी जाओ जब भी आपका सिर सन को एक्सपोज हो रहा है। मतलब अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आपको घर के बाहर जाना ही पड़ रहा है तो प्रिफरेबली हैट पहनना, अम्ब्रेला लेना, शेड देख के वहाँ पे खड़े रहना, पानी को सिप इन करते रहना। दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे इनफैक्ट नॉन प्रेग्नेंट लोगों को भी होता है कि धूप में से सडनली जब भी आप छाँव में आओगे तो थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है और माइल्ड गिडीनेस फील होता है। इट्स वेरी कॉमन अमंगस्ट कॉमन मैन ऑल्सो। प्रेगनेंसी में तो ये आपको और भी ज़्यादा रियलाइज़ होगा, इसीलिए याद रखना कि आपका सिर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में डायरेक्ट सन में जाना अवॉइड करना विथ नेकेड हेड, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। 24 आवर सॉक्स पहनना यू नीड टू अवॉइड। यस, चप्पल आप लोग पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 24 आवर पाँव में सॉक्स आपको नहीं रखना है। यूजिंग गॉगल, यूजिंग कैप्स, दैट्स एनी टाइम गुड अगर बाहर जाना है तो। अगर आप लोग ऑफिस में हो, एसी टेम्परेचर में हो, दैट्स गुड। एयर कंडीशन में से जो भी कार में आ रहे हो तो प्रीफरेबली कार में बैठते ही हेवी एसी चालू मत करना। थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन करना, कार में विंडोज़ ओपन कर देना ताकि वो हवा थोड़ा वेंटिलेट हो जाए, और फिर एसी चालू करना ताकि सडनली ठंडे में से गर्म में से वापस ठंडा, ये आपको होगा नहीं, एंड यू विल फील फार बेटर विद दैट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू प्रेग्नेंट लेडीज। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन समर सीजन। यस, समर में थोड़ा सा तकलीफ होता है, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। स्विमिंग आपको चलता है, अगर किसी के आसपास स्विमिंग पूल है तो आप पानी में वाटर वॉक के लिए जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, दैट्स ऑलवेज मोस्ट वेलकम। So thank you so much. Keep watching my Dvija, and to receive lovely videos about planning your pregnancy, breastfeeding and early parenting,
do subscribe to the channel My Dvija. Thank you so much. Have a great time and bye.